हेलो एवरीवन। टारगेट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराने के तरीके को डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता के वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसके भाव को अपने शब्दों में प्रकट करने के तरीके को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं। इसको दूसरी प्रकार से देख सकते हैं हम, किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी तीसरे से कहना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। आगे देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का सेकेंड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है, वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। एग्जाम्पल, रवि सेड आर यू रीडिंग अ बुक। तो पहला पार्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा, दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होगा। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये आपको समझ लेना है, क्योंकि पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में यही रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच आएगा बार बार। चलिए आगे देखते हैं। कुछ मुख्य बिंदु हैं जो देख लेना है हमें। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। जो भी वक्ता का कथन होगा, जो भी स्पीकर कहेगा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाने लगते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का कोई काम नहीं होता, उसे हम हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। यही 5 प्रकार हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ने हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑपरेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। असर्टिव सेंटेंस, इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन स्टेटमेंट ज्ञात होता है। इसके अंतर्गत हम 3 रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल्स होगा आपका टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, दूसरा होगा पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम, तीसरा होगा समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने का नियम। यही 3 नियम के अंतर्गत हमें असर्टिव सेंटेंस को पढ़ना है। पहला टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, ये पढ़ते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। रूल नंबर फर्स्ट इसमें होता है से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यह परिवर्तन केवल तभी होता है जब इनके बाद टू या फिर कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है। अगर टू या ऑब्जेक्ट लगा होगा तो से को हम टेल में चेंज कर देंगे, सेज को हम टेल्स में चेंज कर देंगे, सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, वरना कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिखा है वैसे ही उतार दिया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे। रूल नंबर थर्ड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब का टेंस होगा इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है, राम सेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच हरीश हैज़ गॉन टू आगरा, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो रूल क्या कह रहा है कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो राम सेज कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे, हरी हैज़ गॉन टू आगरा, इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी
रिपोर्टिंग वर्ब ये है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस को भी हम बदल देंगे पास्ट में। वो कैसे बदलेंगे? प्रेजेंट इक्वल टू पास्ट, पास्ट इक्वल टू 1324। यानी कि प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, प्रेजेंट के जिस टेंस में रहेगा, पास्ट के उसी टेंस में जाएगा। पास्ट में अगर ऑलरेडी है ये तो 1324 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। रोहित सेड टू मी, सेड टू है, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, तो रोहित टोल्ड मी कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे। फिर क्या है, राकेश इज राइटिंग अ बुक, तो यहाँ पे इज आर एम का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, तो इधर का टेंस पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चला जाएगा। तो पास्ट के किस टेंस में जाएगा? पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा, तो राकेश वाज राइटिंग अ बुक हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, तो क्या होगा इसका? ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में है, और पास्ट में अगर ऑलरेडी हो तो पास्ट 1324 के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। रूल नंबर 5 क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले विल या शैल को वुड या शुड में तथा कैन या मे को कुड या माइट में बदल देते हैं, लेकिन मस्ट और शुड वुड माइट कुड हैड बेटर तथा यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल या शैल कैन में इन सभी को हम इसकी पास्ट फॉर्म यानी वुड शुड कुड माइट में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर इसकी पास्ट फॉर्म पहले से ही आ गई हो तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड इमरान कैन जंप इनटू द रिवर, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट इमरान कैन का कुड हो जाएगा जंप इनटू द रिवर। नेक्स्ट है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट गो, तो ही सेड दैट ही मस्ट गो। ये ही प्रोनाउन है, चेंज हुआ है ही के अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्रोनाउन हमें आगे पढ़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड टू केवल चेंज हो जाएगा टोल्ड में, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेंगे, रवि उतार लेंगे, विल ज्वाइन द ग्रुप, विल ज्वाइन द ग्रुप ही रहेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अभी आप जो टेंस संबंधी नियम पढ़ें उसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। पहला है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा है जब कोई आदत संबंधी सत्य कहा जाए, हैबिचुअल फैक्ट। तीसरा है जब कोई कहावत कही जाए, प्रोवर्ब। चौथा है जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, हिस्टोरिकल फैक्ट का। तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है। नेक्स्ट है दैट ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ही सेड कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है क्योंकि सूर्य पूर्व से ही निकलता है। नेक्स्ट है हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, तो हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि कुत्तों की ये आदत होती है, आदत संबंधी तथ्य है ये। नेक्स्ट, द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, द टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, क्योंकि ये भी आदत संबंधी तथ्य हैं। मोहन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मोहन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। हिस्ट्री टीचर सेड कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे, बस बाकी सेम वही रहेगा, केवल हमें यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लेना है बस। नेक्स्ट सेकेंड रूल, पर्सन में परिवर्तन के नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट आपके सामने है, इसे याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई आता है, वी आता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है, मी होता है, अस होता है। पॉजेसिव फॉर्म माई होता है, माइन होता है, अवर होता है, अवर्स होता है। सेकेंड पर्सन में केवल यू आएगा, यू की तीनों फॉर्म यू, योर्स होती है। थर्ड पर्सन में जितने भी इनको छोड़ के बचते हैं सभी थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ही, शी, इट, दे। इन सभी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, हर, इट, देम इधर हो जाता है, हिज, हर, इट्स, दियर। आपको ये एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट एस ओ एन का रूल क्या है, पहला एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। यानी कि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, हमेशा आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर यू आ रहा है तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन जैसे लिखा रहता है वैसे ही उतार देते हैं। नेक्स्ट पहला रूल देखते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक थी। उसके बाद रूल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा, जो नंबर होगा, जो जेंडर होगा, उसी के अनुसार हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदल देंगे हम। एग्जाम्पल है, राधा सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, तो राधा सेड दैट हो जाएगा, कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, राधा के अकॉर्डिंग जाएगा। राधा का प्रोनाउन शी होगा क्योंकि राधा एक वचन है और एक वचन की स्त्रीलिंग है, तो इसमें शी का प्रयोग करते हैं, शी। अब यहाँ पे टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है, टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज लर्निंग, माई का चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग माई लगा, शी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा। या फिर ऐसे देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन माई कहाँ है, पॉजेसिव फॉर्म में आई, मी, माई होता है। शी का क्या होगा, शी, हर होता है। माई के सामने हर आ रहा है तो यहाँ पे भी हर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। अगर सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आया है, सेकेंड पर्सन हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। अब सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी ऐसे ही उतार लेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हम देखेंगे, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है और यहाँ प्रेजेंट सिंपल था तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, तो क्या होगा, आई वॉज हैप्पी। नोट क्या है, नोट देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात या अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं और उसी के अनुसार परिवर्तन करते हैं। लेकिन यह परिवर्तन केवल तभी होता है जब रिपोर्टेड स्पीच में यू हो। अगर यू नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, यू है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। एग्जाम्पल, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। तो क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट हम मान, यू आया है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ही मान लेते हैं, तो ही, राम टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट। अब यू का चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही के साथ विल लगता है तो वुड हो जाएगा, ही वुड वर्क हार्ड। अब अगर ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन का मानेंगे तो फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इधर सब्जेक्ट लगाएंगे हम, राम टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग शुड वर्क हार्ड, ये होगा सेंटेंस। नेक्स्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका हम चेंजिंग नहीं करेंगे। सुरेश सेड ही इज़ अ क्लर्क, सुरेश सेड दैट ही वॉज अ क्लर्क, ही जैसे है वैसे उतार देंगे, केवल टेंस हम चेंज कर देंगे बस।
मोहिनी सेड टू मी रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट मैच। तो मोहिनी सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रोहित इज है तो वॉज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट मैच। नेक्स्ट नोट है इसमें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता और कर्म दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय कोष्ठक यानी ब्रैकेट के भीतर उनके सामने उन व्यक्तियों का नाम लिख देते हैं। एग्जाम्पल, निर्मला सेड टू राधिका, निर्मला सेड टू राधिका आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। निर्मला सेड टू राधिका आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। तो क्या हो जाएगा, निर्मला सेड टू किस में चला जाएगा, सेड टू टोल्ड में, राधिका हो जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग। आई फर्स्ट पर्सन है निर्मला के अकॉर्डिंग, निर्मला का प्रोनाउन होता है शी। तो सी, अब सी के साथ विल थोड़ी विल लगेगा, तो सी के साथ विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाएगा। शी वुड ऑलवेज हेल्प हर। हर यू के अकॉर्डिंग, यू किसके पास गया, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के पास गया, ऑब्जेक्ट राधिका है तो राधिका के अकॉर्डिंग हर हो गया। अब हमें यहाँ भी थर्ड पर्सन है, यहाँ भी थर्ड पर्सन है, इस वजह से हमें यहाँ पे इनका नाम लिख देना पड़ेगा कि कौन सा किसके लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, आलम सेड टू प्रिया आई हैव गिवन यू अ बुक। तो आलम टोल्ड प्रिया हो जाएगा, कंजक्शन दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन आलम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही आया तो ही ब्रैकेट में आलम लिख देंगे। हैड गिवन हर अ बुक, अब यहाँ पे हर प्रिया के लिए आया है, ये प्रिया लिख देंगे बस। ये दोनों ही थर्ड पर्सन में है, इस वजह से ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है हमें स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है तीसरा, समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन। रूल्स क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको चेंज करने रहते हैं, इसे याद करना होगा, याद कर लीजिएगा। पहला एगो, एगो का बिफोर होता है, कम का गो होता है, हेंस का देंस होता है, हियर का देयर होता है, जस्ट या नाउ का देन होता है, दिस का दैट होता है, दिस का दोज होता है, दस का शो होता है, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, दोनों हो सकता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, यानी कि दोनों में से एक कोई लगेगा। लास्ट नाइट या फिर लास्ट वीक या फिर लास्ट ईयर का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। ये हमेशा इधर से इधर एरो है, यानी कि अगर दिस का दैट हो रहा है तो दैट का दिस कभी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा तो ही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है, रितेश सेड टू कोमल आई कैन नॉट गो विथ यू टुमारो। तो क्या हो जाएगा, रितेश टोल्ड कोमल, कंजक्शन दैट का प्रयोग, आई फर्स्ट पर्सन रितेश के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। कैन का चेंज हो जाएगा कुड में, ही कुड नॉट गो विथ यू चेंज होगा कोमल के अकॉर्डिंग, तो विथ हर हो जाएगा यहाँ पे, विथ हर द नेक्स्ट डे, यहाँ पे हर कर लीजिएगा HER, विथ हर द नेक्स्ट डे, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, कोमल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेक्स्ट आगे, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता यानी कि स्पीकर के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे दिस हियर या नाउ ऐसी स्थिति, ऐसी स्थान या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं और जो वक्ता के सामने मौजूद होता है, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे ही सेड टू मी दिस इज़ माई हाउस, उसने मुझसे कहा ये मेरा घर है, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, दिस यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मेरा घर है तो वो मेरा घर नहीं बन जाएगा, घर वहीं पे है। दिस वॉज हिज हाउस, माई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा ही है, ही के अकॉर्डिंग हिज हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लीडर सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा, द लीडर सेज दैट ही इज़ ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। ये यहाँ पे हियर भी नहीं चेंज होगा, ना तो दिस चेंज होगा। अब दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग थोड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कुछ विशेष परिवर्तन हैं, उन्हें देख लेते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, द टीचर सेड राजू ही विल गिव यू अ बुक। अब राजू रिपोर्टेड स्पीच में ही आ गया है, तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड राजू। कंजक्शन दैट, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, विल चेंज होगा वुड में। ही वुड गिव यू सेकेंड पर्सन है, राजू के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम हो जाएगा, ही वुड गिव हिम अ बुक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, माई सन्स सेड द ओल्ड फार्मर आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। तो यहाँ पे स्टार्टिंग द ओल्ड फार्मर्स होगा, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन ओल्ड फार्मर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ही वॉज प्लांटिंग दीज का दोस्त हो जाएगा, दोज ट्रीज फॉर यू। हिज सन्स के अकॉर्डिंग यू का देम हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर सेकेंड, नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों कहते हो रहने देते हैं। यानी कि अगर नीड नॉट आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो कोई परिवर्तन इसका नहीं होगा। ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर नाउ। तो क्या हो जाएगा, सेड टू चेंज होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, आई चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ही नीड नॉट गो देयर, नाउ का देन हो जाएगा। नीड नॉट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वेल या यूसी शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि ये निरर्थक शब्द माने जाते हैं। अगर वेल या फिर यूसी आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हेमंत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल अशोक कॉमा आई शैल गिव यू अ बुक। तो क्या हो जाएगा, हेमंत टोल्ड अशोक, वेल हटा दिए हैं, वेल से कोई मतलब नहीं है। कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, हेमंत के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के साथ विल लगता है यानी कि वुड हो जाएगा। गिव यू सेकेंड पर्सन अशोक के अकॉर्डिंग तो ही वुड गिव हिम अ बुक। नेक्स्ट रूल नंबर फोर्थ है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप, फील शब्द आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय थैंक यू को थैंक्ड में चेंज कर देंगे, होप को होप्ड में चेंज कर देंगे, फील को फेल्ट में चेंज कर देंगे। ये परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब में कर देंगे। एग्जाम्पल है, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थैंक यू सुरेश ही हैव डन दैट। तो थैंक यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, दे थैंक्ड हो जाएगा। सुरेश कंजक्शन दैट आया, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट है चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ही हैड डन दैट। नेक्स्ट है, शी शेड आई होप माई मदर विल कम टुमारो। तो क्या हो जाएगा इसका, शी, अब होप इधर आ जाएगा तो होप्ड हो जाएगा। सी होप्ड कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे आई होप हट गया दोनों, अब यहाँ पे माई से स्टार्ट करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई होता है और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट शी हर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मदर, विल का वुड हो जाएगा, कम टुमारो का द नेक्स्ट डे। बस इतना ही है असर्टिव सेंटेंस। अब कुछ एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं हम। दे सेड ही गोज टू स्कूल डेली। तो दे सेड दैट ही वेंट टू स्कूल डेली, क्योंकि इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, ये है पास्ट में तो इधर वाला टेंस भी पास्ट में जाएगा। नेक्स्ट है, द चाइल्ड सेड टू मी आई जम्प सो आई। द सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। द चाइल्ड टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन चाइल्ड के अकॉर्डिंग, दैट दे जम्प्ड सो हाई, दे होगा यहाँ पे क्योंकि चाइल्ड कंफर्म नहीं है मेल है फीमेल है। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू मी यू आर ए नॉटी बॉय। द टीचर टोल्ड मी, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यू सेकेंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग तो मी का आई हो जाएगा। आई वॉज ए नॉटी बॉय, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी दिस वीक। तो ही सेड दैट दे वर गोइंग फॉर अ पार्टी दैट वीक। नेक्स्ट आगे, she said I am preparing for the test these days। तो she said that she was preparing for the test those days हो जाएगा। नेक्स्ट है, they said he would like to go to school। तो they said that he would like to go to school। नेक्स्ट है,
आई सेड टू हिम इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो आई टोल्ड हिम कंजक्शन दैट का प्रयोग, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य है। नेक्स्ट, दे सेड टू हरी दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, अब से है, से का टेल में चेंज कर देंगे, दे टेल हरी कंजक्शन दैट दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, ऐसे ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू मी 10 बॉयज़ प्ले क्रिकेट, तो द टीचर टोल्ड मी कंजक्शन दैट 10 बॉयज़ प्लेड क्रिकेट। मुकेश सेड टू अस प्रदीप हैज़ बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स, तो मुकेश सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में, मुकेश टोल्ड अस कंजक्शन दैट प्रदीप हैड बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, रवि सेड टू मी शी रोट अ लेटर, तो रवि टोल्ड मी कंजक्शन दैट शी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट, राहुल सेड ऑल बॉयज़ हैड गॉन टू सिटी, तो राहुल सेड दैट ऑल बॉयज़ हैड गॉन टू सिटी। नेक्स्ट है, कृष्णा सेड टू मीरा रोहन विल नॉट गो, तो कृष्णा टोल्ड मीरा रोहन वुड नॉट गो, विल का वुड में चेंज हो जाएगा बस। रोजी सेड टू सलमा इट मे रेन, तो रोजी सेड किस में जाएगा, सेड टू टोल्ड में, रोजी टोल्ड सलमा कंजक्शन दैट इट मेक अ माइट हो जाएगा, इट माइट रेन। रिंकी सेड टू पिंकी 2 and 2 make 4, तो रिंकी टोल्ड पिंकी दैट 2 and 2 make 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए बॉय सेड टू हिज फादर राजू कैन रन फास्ट, तो ए बॉय टोल्ड हिज फादर कंजक्शन दैट राजू कैन का कुड हो जाएगा, राजू कुड रन फास्ट। अब्दुल सेड टू रवि किशन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो अब्दुल टोल्ड रवि कंजक्शन दैट किशन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। रवि सेड टू रोहन मीरा वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, तो रवि टोल्ड रोहन कंजक्शन दैट मीरा हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट है, दे सेड वी हैव बीन कमिंग हियर, तो दे सेड दैट दे हैड बीन कमिंग हियर, क्योंकि उसी स्थान पे आना है, स्थान यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।